जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। यूपीएससी ने सीएपीएफ 2025 कोर्स की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में एक बार सीएपीएफ की नोटिफिकेशन को पब्लिश किया करती है। इस बार भी उनके द्वारा मार्च मंथ 2025 में इस नोटिफिकेशन को ईयर 2025 के लिए पब्लिश किया हुआ है, जहां पर आप इस वैकेंसी के थ्रू हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है उसके अंडर में टोटल 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल। तो इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आपके एग्जाम लिए जाते हैं और आप इस वैकेंसी के थ्रू जो है एक गेस्टेड ऑफिसर हमारे आर्म फोर्सेस में बन पाओगे। बात करते हैं इस बार के सीएपीएफ एप्लीकेशन 2025 के बारे में। तो एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट होगा। इसकी कंडक्टिंग बॉडी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 357 रखी गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 5 मार्च 2025 से। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 मार्च 2025 रहेगी और आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम upsc.gov.in है, इस पर जाना है, विजिट करना है और अपने फॉर्म को फिल करना है। तो अगर हम इसके वैकेंसी को देखें तो बीएसएफ के लिए 24, सीआरपीएफ 204, सीआईएसएफ 92, आईटीबीपी 4, एसएसबी 33 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 357। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो भारत में टोटल 47 सिटीज को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। आपके नियर बाई जो भी सिटी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर उसी सिटी के उसी किसी आपके सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा। नेशनैलिटी में देखें तो भारतीय होना चाहिए या फिर provided that nothing contained in these rules shall be debar the appointment, enrollment और employment of a subject of Nepal और भूटान under these rules। ठीक है, कुछ रूल्स हैं। अगर आप नेपाल और भूटान के नागरिक भी हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर सेक्स की बात करें सो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। अनमैरिड आपको होना चाहिए और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें आ सकते हैं। एज लिमिट की देखें बात करें तो 20 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट होती है और 25 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025 के पहले होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2000 से लेकर नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005 है। तो एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की बात करें एज क्राइटेरिया में तो देखिए जो एससी और एसटी क्लास के लोग हैं तो उनको मैक्सिमम 5 इयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी वालों को 3 साल के लिए दिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक्स सर्विसमैन है, उनको भी 3 साल से 5 साल के बीच में आपका छूट दी जाती है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भारत की तो आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन अमूमन जो है संडे के दिन होता है। इस बार एग्जामिनेशन के लिए आपकी 3 अगस्त 2025 की डेट को आपका सेलेक्ट किया गया है। ऑफलाइन मोड पर आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे, पेपर 2 दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, और पेपर 1 को जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, 250 मार्क्स कवर करता है और जनरल स्टडी एसे एंड कंप्रेहेंसिव 200 मार्क्स का रहा करता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 3 आवर्स की है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि ऐसे राइटिंग इसमें आपको करनी होती है। पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर और पेपर 2 को तभी इवेल्युएट किया जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई रहोगे।
सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे आप रिटर्न को क्वालिफाई करते हैं तो आपका उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें 100 मीटर रेस रहेगी बोथ मेल फीमेल के लिए, मेल को 16 सेकंड में, फीमेल को 18 सेकंड में पास करना है। 800 मीटर की रेस फिर से करवाई जाएगी, 3 मिनट 45 सेकंड मेल कैंडिडेट और 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल कैंडिडेट। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर का, जिसमें दोनों को 3 चांसेस दिए जाएंगे। लेकिन शॉर्ट पुट सिर्फ मेल्स कैंडिडेट्स के लिए 4.5 मीटर का रहा है इस बार, ठीक है, रखा गया है। जैसे आप इसको पास करेंगे, इंटरव्यू आपका होगा 150 मार्क्स का, और अगर आपने एनसीसी किया है, बी और सी किया, तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, सभी बच्चों के नाम रहेंगे। लगभग 50 वीक्स की ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है, जिसमें सभी एस्पेक्ट आपको सिखाए जाते हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप इस एग्जाम में बेहतर करिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जहां पर सीएपीएफ रिक्रूटमेंट टैब पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। सीएपीएफ की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स में जुड़ जाइए अभी से, जिससे कि आप टाइम रहते हुए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और बेहतर ऑफिसर बने इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके। हमारे कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।